बागेश्वर दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड सरकार के प्रभारी मंत्री राम सिंह खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलयुग का दूसरा भगवान बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उनकी नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मंत्री खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक बार चुने गए नेताओं में शामिल हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में दूसरे भगवान के रूप में मोदी जी का अवतार हुआ है और मोदी जी के पद चिन्हों पर चल करके पुष्कर धामी जी और मोदी जी लगातार गांव-गांव और वार्ड स्तर तक समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जो 12 साल का कार्यकाल हुआ है वो देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे अधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आज तक निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के रूप में कोई प्रधानमंत्री इतना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए जितना कार्यकाल में माननीय मोदी जी पहुंच चुके हैं और भी उनका लंबा कार्यकाल होगा। ये आप लोगों को, हमको सबको दिखेगा, पूरे भारतवर्ष को दिखेगा, पूरे विश्व को दिखेगा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है और निश्चित रूप से और आगे उन्होंने इस देश की सेवा करनी है और इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प उनका है उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हो। लाल कुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में तैनात वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम वन तस्करों के लिए खौफ और जंगलों के लिए सुरक्षा कवच बन चुके हैं। करीब 30 वर्षों की बेदाग सेवा के दौरान उन्होंने वन तस्करी के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए। इस दौरान सैकड़ों वाहनों को सीज किया गया, करोड़ों रुपए की अवैध लकड़ी जब्त की गई और कई वन तस्करों को जेल पहुंचाया गया। वन संपदा की रक्षा के लिए संघर्ष करते उन्होंने कई बार जान जोखिम में डाली। मुठभेड़ों के दौरान गोलियां और गंभीर चोटें झेलने के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं डगमगाया। अपनी ईमानदारी, साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण वे जनता और विभाग दोनों के बीच सम्मानित हैं। देखिए, नवंबर 22 में मैं यहाँ तैनात हुआ था और नवंबर 22 से अगर मैं अपना कार्यों की गुणगान करूँ तो मेरे द्वारा इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर जो खैर तस्करी हो रही थी उस पर लगाम लगाई गई है। खैर तस्करी के अगर आप कंपाउंड में घूम के देखो तो इस आज की तारीख में करीब 40 से 42 4 व्हीलर सीज खड़े हैं जिसमें खैर भरा हुआ है और शिकार के 2-3 बड़े केस हुए हैं जिनमें लोग जेल गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे की बरामदगी हुई है। और देखिए, जनवरी 24 से मैं डबल चार्ज में रहा पीपड़ाव का क्षेत्र आपने देखा होगा। ये जो डैम का एरिया है यहाँ पर कुछ कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों से मेरी कई बार आमने सामने मुठभेड़ हुई। एक जो बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई 6 सितंबर 2024 को, इसमें आधा घंटा दोनों साइड से गोलियां चली और मैं भी उसमें घायल हुआ। उसमें हमारे साथ 2-3 वनरक्षक भी घायल हुए। तो ये आप ये मान के चलिए कि जो ये तराई का एरिया है यहाँ पर जो खैर प्रजाति के जो वृक्ष है उसकी बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी होती रही है। उस पर लगाम लगाने के लिए हमने पूरी जान लगाई है और ये हमारे उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद है कि अभी तक कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई। और आप ये देख रहे हैं, अगर इस कंपाउंड में घूम के देखें तो बहुत बड़े बड़े कैंटर खड़े हैं जो सील्ड कैंटर हैं। अगर इनको आम आदमी चेक करे तो नहीं चेक कर सकता क्योंकि पूरी तरफ से पैक हैं। लेकिन हमारा मुखबिर तंत्र इतना सक्रिय रहा कि हमने इसने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 6 कैंटर सीज किए हैं। तो आप ये मान के चलिए हमारा जो पूरे कार्यकाल रहा, बहुत बड़ी मात्रा में खैर तस्करों को हमने जेल भेजा है। और अगर मैं गिनती करूं तो करीब 70 के ऊपर 4 व्हीलर सीज हुए हैं। बाइकों की संख्या करीब 200 है जो सीज हुई हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।